नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी नाम रवि। हाय रवि। हाँ, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ पायोनियर ग्रुप का कि जिन्होंने मुझे यहाँ अपने अनुभव रखने का मौका दिया। और हमारे विजय यश भी तो रिश्ते में तो हमारे मामा ही है, क्योंकि मेरे मामा के दोस्त है। और पुराना बचपन से मैं उनको देखते आ रहा हूँ, और उसका इतना बड़ा चेंजेस देख के भी मुझे आश्चर्यचकित होने लगा मैं दोस्तों। और मैं बोला यार, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। मैं 2002 में इनके साथ में ये काम कर रहे थे किसी और को लेके। राजू जे करके एक था हमारे एरिया में, वो नहीं आ पाया दोस्तों। बहुत बुरे हाल है दोस्तों उसके। मैं बोला यार, अब तुमको रुकना चाहिए, लेकिन टाइम लगता है दोस्तों। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके टाइम लगा। उसके पीछे की वजह क्या थी दोस्तों? मैं ये मैं आ रहा था, सोबर नहीं हो रहा था। उसके पीछे की वजह थी कि मैं सकारात्मक कृति नहीं कर रहा था। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में तो आ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जा रहा हूँ बाहर, दारू पी रहा हूँ। सोच सही नहीं थी, विश्वास की कमी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी थी। और वो विश्वास की कमी इसलिए थी क्योंकि मैं अहंकारी इंसान था। मैं चाहता था कि मैं शराब छोड़ूंगा। जब तक यह मैं सोच रहा था ना कि मैं शराब छोड़ूंगा, मैं शराब छोड़ूंगा, मैं शराब छोड़ूंगा, नहीं जमा दोस्तों मुझे। नहीं जमा। धीरे धीरे मैं आते भी रहा, पीते भी रहा, और एक एक मेरा पार्ट टूटते गया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बीमारी के अंतर्गत बोला जाता है इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज। तो मैंने देखा दोस्तों, मैं बहुत कम उम्र में ये में आया था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरे पीने की क्वांटिटी बढ़ती गई। जब मैं ये में आया था तब मैं एक आध क्वार्टर बड़े मुश्किल से पी रहा होऊंगा, और बस चलता था। लेकिन दोस्तों, जब मैं ये में आता भी था और पीता भी था, तो मेरा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, पीने की क्वांटिटी बढ़ती गई, और मेरा नैतिक अधपतन का ग्राफ है ना, वो नीचे नीचे आते रहा। बहुत नीचे लेवल पे आ गया दोस्तों मैं। और 2010-11 में मैंने अपने आप को पाया कि मैं शायद लोगों की नजरों से गिर रहा था। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 2010-11 में दोस्तों ऐसा एक वक्त आया कि मैं मेरे नजरों से गिरना चालू हो गया। मुझे एक ओल्ड मेंबर ने बोला था कि रवि बोले, आप ऐसा करते रहोगे कि ये में भी आते रहोगे और दारू भी पीते रहोगे, तो एक दिन आपकी मानसिकता ऐसी बन जाएंगी बोले कि आप सोचने लगोगे कि यार, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सबको फायदा होता है, मुझे फायदा नहीं होता। और वो दिन बहुत बुरा दिन रहेगा बोले आपका। और दोस्तों, ये बात सही थी, मेरी सोच वैसी बनते जा रही। मैं सोच रहा था कि यार, बाकी सबको फायदा हो रहा, सब सब सोबर हो रहे, मैं क्यों नहीं हो रहा? मेरे पीछे के से आए हुए लोग दोस्तों सोबर हुआ करते थे। और जिंदगी के पार्ट टूटते जा रहे थे दोस्तों। बीबी छोड़ के जा चुकी थी। ऑफिस से कर्जे, ऑफिस से इज्जत जा चुकी थी, कर्जे हो चुके थे। सारी परिस्थितियां खराब हो रही थी दोस्तों, दिन ब दिन, दिन ब दिन। और वो 30-31 साल की उम्र में मैं ऐसे सोचता था कि यार, घर बार छोड़ के कहीं निकल जाओ या तो फिर सुसाइड कर लूं। और मैंने कोशिश भी की दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं नशे में, होश में तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी। नशे में मैं मेरे को तैरते नहीं आता, तालाब में कूद पड़ा खूब दारू पी के। कैसा बचा मुझे आज तक के नहीं पता। अभी तक के गेस नहीं कर पाया दोस्तों मैं, कि मुझे कैसे बचा। के मैं बेहोश हो गया था, तो मेरे को 8-10 घंटों के बाद जाग आई। तो मैं जब होश में आया तो घर में पड़ा था, तालाब में कूदा था। तो एक बाइक, खूब मुझे दारू पी के खूब जोर से बाइक चला के दोस्तों, मैंने पीछे वाले को बोला था कि ये टर्निंग से जो भी गाड़ी आएंगी उसको मैं ठोकूंगा। और क्योंकि मेरी मरने की इच्छा थी, पीछे वाले को पता नहीं था। बताओ बोले, मार के मैंने दोस्तों टर्न लिया, मारा। सिर्फ मेरा होठ फटा, ब्लडिंग हुई, नया मोबाइल टूट गया। और मुझे कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। मेरे जो पीछे दोनों जन बैठे थे, एक का हाथ फ्रैक्चर, उसका एक का पैर फ्रैक्चर होगा, गाड़ी पूरी चकनाचूर होगी। तो कुछ तो भी ऐसी एक हायर पावर थी जो मुझे बचा रही थी, जो मेरे साथ में अनजान तरीके से थी, जो मुझे एक अच्छा दिन दिखाना चाहती थी आज का। और यह बात मैं समझ नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, एक अच्छा काम ये हुआ दोस्तों मेरे से। एक अच्छा काम सिर्फ ये हुआ कि मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में, कार्यक्रम में आना नहीं छोड़ा। भाई, मैं टूटता फूटता था, पीता था, लेकिन मुझे किसी ने कभी रोक टोक नहीं की। मैं आते रहा, आते रहा, आते रहा। आते रहने की एक मेरे से कृति हुई। और आते रहने के बाद दोस्तों, एक दिन मेरे ध्यान में आया
मैं सुप्रभात की सुबह की मीटिंग चल रही थी और वहाँ स्पॉन्सी करके एक सब्जेक्ट पे किसी ने शेयरिंग की थी। और दोस्तों मेरे दिमाग में बहुत दिमाग साल से महीनों से था कि यार मैंने स्पॉन्सर बना लेना चाहिए। और मैंने एक व्यक्ति भी देख के रखा था दोस्तों, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कई दिनों से कई महीनों से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मैं एक्शन नहीं कर रहा था। तो सोच पूर्ति मर्यादित थी कि भैया मैं स्पॉन्सर बनाऊंगा ये बंदे को, लेकिन मैं एक्शन नहीं कर रहा था। दोस्तों उस दिन शेयरिंग सुना मैं, और 8 बजे सुबह हमारी मीटिंग खत्म हुई। सामने वाले का नंबर था मेरे को, और मेरे ध्यान में आया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, पता नहीं भगवान ने वो अच्छा विचार डाला। मैंने उनको कॉल किया, बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बोले मैं यहाँ रहता हूँ, अगर आप आ सकते हो तो यहाँ आके मिलो। दोस्तों मैं घर गया और घर में जाके मैंने उनको स्पॉन्सरशिप मांगी। बोला मैं आपको स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ। और मेरे स्पॉन्सर ने उन्होंने बोला मैं स्पॉन्सरशिप तो दूंगा, लेकिन कुछ नियम है, वो टर्म एंड कंडीशन जैसे बोलते हैं दोस्तों। उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे मेरे सामने, अगर ये चीजें करोगे तो स्पॉन्सरशिप और अपने आगे बढ़ाने में मजा है। तो बोले क्या? तो पहला टर्म ये थी कि आपको रेगुलर मीटिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा मीटिंग कर सकते हो उतनी ज्यादा मीटिंग। और ये सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग के साथ साथ में हफ्ते में 2 दिन की मीटिंग 1 to 1, यानी उनके साथ में स्टार्टिंग के दिनों में। दूसरा और दोस्तों, यानी ये नहीं था, लेकिन ये मैंने मेरे तरफ से बनाया कि भैया मुझे मेरे स्पॉन्सर के साथ में भी बैठ के मीटिंग करना है, जहां मैं, मेरा स्पॉन्सर और ईश्वर, इसके सिवा किसी और की चर्चा ना हो। और वो रूल्स थे दोस्तों, हमारे कुछ रूल्स बने थे। हम अगर सब्जेक्ट से भटक जाते थे तो मेरा स्पॉन्सर टोक देता था मेरे को कि भैया तू और मैं हूं तो तेरी और मेरे बारे में बात कर, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, अगर करना है तीसरा किसी की बात तो ईश्वर की बात कर, कार्यक्रम की बात कर। दोस्तों ये चीजें होती थी। दूसरा टर्म रखा था दोस्तों कि भैया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आपको कुछ पढ़ना है, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो कार्यक्रम है, ओरिजिनलिटी जो बोल बोल सकते हैं दोस्तों, वो किताबों में। ये मेरा मेरा व्यक्तिगत मानना है दोस्तों, क्योंकि भैया हम अल्कोहलिक है, हम दो बातें जोड़ के बताने में बड़ा अच्छा लगता है। दो बातें बताते बताते भूल भी सकते हैं, क्योंकि हमको बौद्धिकता हमारी घिस चुकी है। और इगोस्टिक पर्सनालिटी के दोस्तों बड़ा आनंद आता है हमको। अब अभी जैसा जब मुझे शेयरिंग करने का हर किसी को आनंद आता है दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सुप्त इच्छा रहती है, वो अहंकार को छूती है कि भैया वो, हाँ अच्छा शेयरिंग लोग सुनते, अच्छा लगता है दोस्तों एक अल्कोहलिक को। तो उन्होंने मुझे बोला था कि रवि अगर किया है ना तो कार्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर में क्या है, जो बेस है लिटरेचर को देना पड़ेगा, उसमें रियलिटी लगती। और जितना जो कार्य किताबें पढ़ेगा या जो लिटरेचर में पढ़ेगा ये कि उतना तुमको हर चीज के बारे में सही जानकारी मिलेंगी। और डिसीज समझ लो, व्यक्तिगत पर्सनालिटी समझ लो, कार्यक्रम समझ लो, शेयरिंग समझ लो, कहाँ से आया, सब 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 यही से आया। और दोस्तों रियल बात है, वो वही से है। जो किताब है हमारी बिग बुक से ही सब कुछ ये का कार्यक्रम है। वो आगे की शेयरिंग में बताऊंगा दोस्तों, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा हिस्ट्री में भी, एक्शन में क्यों करना है करके। तीसरी बात बताई थी दोस्तों कि खुद के साथ प्रामाणिक रहना है, यानी प्रामाणिकता दिन ब दिन तुम्हारी बढ़ती जानी चाहिए कि भैया शराब का पहला घुट नहीं पीना है तो नहीं पीना, बस इतनी प्रामाणिकता के साथ में वो प्रामाणिकता दिन ब दिन बढ़ाने का एक्शन करना है। चौथी बात रखना है, ओपन माइंडेड रहना है, खुला मन रखना है, बस मेरे साथ बात करो, खुले मन से बात करो, ओपन माइंडेड। और पांचवी बात बताई थी कि भैया ये स्पॉन्सर रिलेशनशिप का जो एनामिनिटी है कि भैया तू मेरा स्पॉन्सी, तूने मेरे को स्पॉन्सर बनाया, ये बात बाहर नहीं जाने को है ना। और उनके तरफ से भी वही टर्म थे। और दोस्तों उन्होंने वो किताब दी, स्पॉन्सर रिलेशनशिप, एक मेरे छोटी सी किताब दी थी, पढ़ो पढ़ो बोले और शुरू करो बोले। दोस्तों ये हो गई थी मेरे स्पॉन्सर बनाने की एक्शन मेरे पास। और उसके बाद दोस्तों फिर मैंने देखा कि 10 साल ए में आके तकरीबन हो चुके थे दोस्तों मेरे को, यानी 2002 में मैं ए में आया। और 8 9 11 साल तक तो अच्छे खासे फेलोशिप में इन्वॉल्व रहता था, सब करता था, मीटिंग करता था, सब करता था, लेकिन सोबर नहीं हो पा रहा था। क्या वजह थी दोस्तों उसके पीछे की? उसके पीछे की जो वजह थी, मेरे एक्शन में मैंने सुधार नहीं लाया। दोस्तों मैं मानता था ऊपरी लेवल पे, हाँ भैया
मैं हतबल हूँ, शराब के सामने हतबल हूँ, तो ये मानता था। लेकिन बाद में क्या होता था, मैं हार स्वीकार करता था पहले कदम की, लेकिन परिस्थिति अपने दिमाग से हैंडल करने की कोशिश किया करता था, फिर शराब आ जाती थी हाथ में। वो मेरे अनुभव से मैंने सीखा, क्योंकि बिग बुक में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों कि डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ डिसीज का जो मानसिकता के बारे में बताते हैं कि एक अल्कोहलिक जब जब भी अस्वस्थ, स्थिर और चिड़चिड़ा होगा, वो शांति के लिए शराब पिएगा और फिर फिजिकल एलर्जी चालू हो जाएंगे और शराब पीता। तो मेरे साथ में सेम ये हुआ करता था। तो दोस्तों मेरे मन को, विचारों को, भावनाओं को लगी हुई बीमारी थी, और वो तो साला मेरे सोच के ओवर थिंकिंग की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से मैं बार बार शराब की तरफ जाया करता। अब दोस्तों मैंने क्या किया, मैं 1 डेढ़ महीना सोबर था दोस्तों, मुझे याद है। और अभी ये विजय मामा जानते हैं कि मैं जिस एरिया में रहता था, वो एरिया स्लम एरिया था, क्रिमिनल टाइप के लोग रहते थे। दारू पत्ते हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, हम कहीं पे भी बैठ के दारू पिया करते थे। अब को ये नहीं, किसी के भी घर से लाओ, रास्ते पे बैठो, पौवा खोलो, दारू पियो। और दारू ऐसा ये हर एक घर छोड़ के दारू मिला करती थी दोस्तों। तो मैं 1.5 महीना सोबर रहा दोस्तों, और मेरा वातावरण, एटमोस्फियर वो था। तो उसके वजह से क्या होता था दोस्तों कि मैं 1 डेढ़ महीना शराब से दूर हो जाता था, और कोई वो दृश्य देख लेता था, शराब पी लेता था। ऐसा ही हुआ एक बार, मैं साला बैठा था घर में, खाना वगैरह खा के रात को 10 साढ़े 10 बजे, और मेरा 2 3 घर छोड़ के एक बंदा रहता था, और वो कुछ लोहे का काम वगैरह किया करता था, और वो उसको मामा वगैरह बोलते थे दोस्तों। अच्छा आदमी था वो, स्वभाव का यानी जनरल, लेकिन पीने के बाद कोई अच्छा नहीं रहता है। तो दोस्तों वो अच्छा, ऐसे ऐसे बिना पिए अच्छा था। तो दोस्तों वो खाना खा के बैठे थे, 10 साढ़े 10 बजे थे, धूप काले के दिन थे। उसने भी खाना खाया, आधी एक नींद पिया होगा, और टावेल लपेट के ऐसा दम दंगा बिना कपड़ों के अभी रहता है हमारे झोपड़पट्टी में, आया दोस्तों। और आके वो बड़बड़ 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 करने लगा। अब दोस्तों इस बात की मुझे चिढ़ आई। इसके पहले भी हमेशा चिढ़ आती थी, चिड़चिड़ हुआ करता था, और उसका रिजल्ट मेरे शराब पे निकालता था। लेकिन इस बार दोस्तों मैंने पॉजिटिव एक्शन किया, इस बार चिड़चिड़ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने मेरे स्पॉन्सर को कॉल किया, और भाव बोला मुझे मिलना है। तो बोले ठीक है। रात को 10 साढ़े 10 बजे दोस्तों मैं स्पॉन्सर के पास जाके बैठ, वो बोला मेरे सवालों का जवाब दो। अगर एटमोस्फियर का आदमी के लाइफ पे कितना असर पड़ता है, वो वातावरण का, जहाँ जिन लोगों के संगत में मैं रहता हूँ, या फिर जो वातावरण पड़ता है, बोले। दोस्तों मैंने वहां एक सही एक्शन लिया। बोला मेरे को तब पेमेंट भी कम था, मेरा अप डाउन भी ये था, मेरे वो दूसरी स्टेप की प्रैक्टिस हो रही थी दोस्तों। मैंने दूसरे तीसरे दिन डिसीजन ले लिया, और एक दो बंदों से बात कर लिया, डिसीजन ले लिया, और मैंने अपना घर वहां से छोड़ के मैं किराए के घर से, मैं स्पॉन्सर के घर के पास और मेरे ससुराल के पास में रहने के लिए आ गया किराए से। 1,500-2,500 रुपये उस टाइम पे ये होगा। मेरा पेमेंट दोस्तों 8,000 था, और 2-2,500 रुपये का किराया, 2-2,500 बच्चों का पढ़ाई, 2-3 हजार रुपये मेरा जाने आने का, वो मैनेज नहीं हो रहा था। लेकिन मैं बोला, रवि बोले आ जाओ, विश्वास किया दोस्तों भगवान के ऊपर, भगवान मदद करता है दोस्तों, और मैं आ गया। और मैं ये सोच रहा था स्टार्टिंग में, यार घर कैसे चलेगा, लेकिन दोस्तों मैं अच्छे के लिए आ रहा था, क्योंकि मैं इतना तरस गया था कि मुझे सोबराइटी नहीं मिली। मैं आया दोस्तों, वहां रहा, और वो विश्वास के साथ। तो उसके बाद देखा दोस्तों, मेरे को कभी पैसों की तंगी नहीं गई। इधर आने के बाद वाइफ का भी थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा, वो भी कुछ ट्यूशन क्लासेस वगैरह लेके 3-4 हजार रुपये कमाती थी, तो वो मैनेज हो जाता था दोस्तों व्यवस्थित। और मेरे लाइफ को वहां से टर्न मिला दोस्तों। वो होने के बाद मैं तीसरे स्टेप के पास में आया दोस्तों। अभी ये एक्शन हो गई मेरा, फिर उसके बाद में एक्शन हो गई मेरी, स्पॉन्सर के साथ चर्चाएं होने लगी। होने के बाद दोस्तों पहले तो मैं हर बात क्लियरली, ओपनली उसके बाद शेयर नहीं किया करता था। लेकिन जैसे मेरी बैठक रहती थी, हफ्ते में 2 बार हम मैंने अपने आप के साथ ठहराया था, भैया मैंने स्पॉन्सर बनाया है ना, तो उसको टिलक लगाने के लिए नहीं बनाया है। उसको मैंने ड्यूटी दी है स्पॉन्सर को, सीधी सी बात है, ड्यूटी दी हुई है, तो उनसे वो मुझे लेना है। और वो लेने के लिए दोस्तों मुझे एक्शन करना पड़ेगा, मुझे उनका टाइम लेना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कुछ प्रश्नात्मक क्वेश्चन रखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। मेरे दिन भर का
भावनाएं क्या है, विचार क्या है, मेरे क्या थॉट आते हैं, क्यों मैं फेल पड़ा, ये सवालों के जवाब ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ने के लिए आया हूँ ना दोस्तों, ये मैं आध्यात्मिक बाल वर्ग चालवतो ना, तो दोस्तों मैं स्पॉन्सर को वो पूछता था, और मेरा स्पॉन्सर किस्मत से इतना अच्छा रहा ना कि मेरा बैठने का टाइम मैं फिक्स करता था दोस्तों, उठने का टाइम भी मैं ही फिक्स करता था। मेरे स्पॉन्सर ने कभी ऐसा नहीं बोला कि रवि अभी रात के 2 बज रहे, चलो। जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता दोस्तों, तब तक मैं करता। साथ में दोस्तों मुझे याद है स्टार्टिंग के दिनों में मेरी नागपुर से 60 किलोमीटर अप डाउन रहा करता था, 60-70 किलोमीटर। तो मुझे मीटिंग नहीं मिलती थी दोस्तों, यानी 10 बजे ऑफिस पहुंचना, 6 बजे ऑफिस से निकलना, 8 घंटे की ड्यूटी रहती थी, तो जाने के लिए 1.5-2 घंटे लगते थे दोस्तों यहाँ से भंडार। तो मैंने बोला मीटिंग तो करना है। और दोस्तों स्टार्टिंग में ही दोस्तों मैंने एक नया ग्रुप था दोस्तों, गुड मॉर्निंग करके ग्रुप था, खैरे कुंभी, और नहीं चल रहा था, बोला उसकी जवाबदारी ले लिया दोस्तों, मैं चेयरमैन बन गया। और वो लेने की वजह से, जवाबदारी लेने की वजह से मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकलता था टिफिन लेके, सुबह 6:30 बजे, 7 बजे जाके मीटिंग ओपन करता था, मीटिंग लेता था, सुबह की 7 से 8 मीटिंग कर ले, 8:30 बजे तक चाय, जो भी टीटी की चाय होती थी उस चाय पी के 8:30 9 9:45 की बस पकड़े के 10 10:30 बजे अपना ऑफिस। फिर शाम को 6, दिन भर ऑफिस में दोस्तों पढ़ते रहता था कुछ ना कुछ ये का। और साथ साथ में दोस्तों शाम को उधर से निकलो तो फिर रात की मीटिंग नहीं मिलती थी, 9 9:30 बज जाते थे। अब दोस्तों इस प्रकार की लाइफस्टाइल थी, तो ये मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अपने आप को झोंक दिया था साल भर के लिए। मुझे कोई भी परिस्थिति में दोस्तों सोबराइटी होना था, क्योंकि मैं हार चुका था, मेरे पीछे के लोग आगे जा रहे हैं यार, साला बहुत बेकार परिस्थिति थी। तो दोस्तों मैंने सिर्फ वो एक्शन को महत्व दिया जो मेरे स्पॉन्सर ने बताया। साथ साथ में दोस्तों में चर्चा करते थे। एक अल्कोहलिक होने की वजह से मेरा स्वभाव था दोस्तों कि मैं भुलक्कड़ किस्म का इंसान, पहली प्रायरी भूल जाता था, कभी प्रार्थना करना भूल जाता था, कभी मैं अल्कोहलिक हूँ ये भी भूल जाता था, रहीबू कभी भी काम करता था। तो चर्चा बात करते करते दोस्तों स्पॉन्सर के पास बात किया, बोले रवि, बोले अल्कोहलिक अतिरेकी स्वभाव का रहता है। अब दोस्तों ये देखो, अतिरेकी स्वभाव का रहता है ना, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया। हाँ ना, बोला यार मैं भी अतिरेकी स्वभाव का हूँ यार, मैं अति जब दारू पी सकता हूँ तो अति अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकता पहले साल, अगर मुझे सोबरिटी नहीं मिल रही तो। दोस्तों मैंने बहुत सुंदर एक्शन किया था, मुझे आज भी याद है कि मैंने क्या किया था अपने घर में, मैं बार बार शराब पीता था, तो एक रजिस्टर के पेज पे मैंने 8 चिट्ठियां बनाई थी, और 8 चिट्ठियों में आज मुझे क्या करना है, सुबह पहले प्रार्थना करना है, मीटिंग करना है, हाउ हार्ट, ये स्लोगन को ध्यान रखना है। ऐसी चिट्ठियां दोस्तों मैं बनाता था, और अपने घर में दरवाजे के पीछे, जहां मैं सुबह वॉशरूम में जाता था, संडास के आगे चिपका देता था, आईने के पास में, ऐसे 8 जगह दर्शनी भाग में। अभी ये मैं सुबह उठते और ये चीज करता था दोस्तों, ये मैं बिल्कुल अपने फोकस में, ये गोल है ना वो, जैसा अर्जुन का है ना जिसको सिर्फ वो आग दिखती थी, वैसा मुझे सिर्फ ये दिखती थी दोस्तों स्टार्टिंग के दिन। और उसके बाद में दोस्तों ऑफिस में भी जाता था, तो ऑफिस में भी मैं, मेरे टेबल के कांच के नीचे बाकायदा ये कि कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे को पसंद आती थी, मैं टाइप करता था, उसको लैमिनेट करता था और कांच के नीचे डाल देता था। तो इसके वजह से दोस्तों मुझे वो चीजें याद होती। आज दोस्तों मैंने देखा स्टार्टिंग में मुझे 12 कदम, 12 परंपराएं, प्रस्तावना, तीसरी स्टेप, 7वीं स्टेप की प्रेयर, 9वीं स्टेप की प्रेयर, वो याद है। स्टार्टिंग में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता था, मेरा फेवरेट था वो हाउ इट्स वर्क चॅप्टर पे जो लिखा है, होनेस्टी, प्रामाणिकता, की आमच्या अल्कोहलिक्स अनोनिमसच्या कार्यक्रमावर आल्यानंतर तेच लोक अनसक्सेस होतात जे स्वतःचे प्रामाणिक राहू नाही शकत, त्यात त्यांचा काही दोष नाही, ते जन्मजातच तसे असतात, पण त्यांनी प्रयत्न केला तर ते दारूपासून दूर राहू सकतात। तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा लगता था, मैंने उसको लिए लिया, लैमिनेट किया और डाल दिया कांच के नीचे, वो दिन भर पड़ता था, क्योंकि वो मेरे लिए था दोस्तों। मैं सोबर क्यों नहीं हो रहा यार, क्यों, तो मुझ में प्रामाणिकता की कमी है। लेकिन वहां नीचे क्या लिखा है, अगर मैं चाहूं मेरी होनेस्टी बढ़ाना तो मैं बढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों वो मैंने याद कर लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे वो शराब की दूरी मिलती गई, और मेरे स्टेप पे प्रैक्टिस होती रही दोस्तों साथ साथ में। अब दोस्तों ये विश्वास की वजह से, खुले मन की वजह से होने लगा। तीसरी स्टेप दोस्तों जो श्रद्धा की स्टेप है, अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पूरे 12 स्टेप में ये तीसरी स्टेप है, इसको एक्शन की स्टेप बोला गया है। इस स्टेप को रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे शरीर के अंदर है, वैसे 12 कदमों की रीढ़ की हड्डी है, और वहां मेरी श्रद्धा मजबूत कराना, वो
काम है दोस्तों तीसरी स्टेप, और ये एक्शन की स्टेप है। जब मैं कदमों पे प्रैक्टिस करता हूँ ना, अब दोस्तों ऊपरी लेवल पे मैं शराब से दूर हो रहा था। मैंने ये तरीके से प्राइमरी स्टेज में शराब से दूरी हासिल करना शुरू हो गया। मेरी किस्मत अच्छी रही, 5-6 महीने की सोबरिटी थी, और 5-6 महीने था दोस्तों मैं सोबर। 2011 में सत्यमेव जयते का कार्यक्रम आ गया। सत्यमेव जयते का कार्यक्रम आने की वजह से दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरीज आने लगी, 3.5-4 लाख इतनी इंक्वायरी आने लगी कि जीएसओ की तरफ से वो सभी को ये करना, मैसेज करना, ये हो गया, कम हो गया। शायद उस दौरान हमारे विजय यस भाई इंटर ग्रुप चेयरमैन थे शायद। तो दोस्तों नागपुर में भी कुछ आए कि भैया आपके तरफ अगर कोई सर्विस देने वाला है तो सिम खरीदी करो और मोबाइल से कॉल करो। तो मेरे स्पॉन्सर बोले, रवि तू एक काम कर सकता है, 15 दिन महीने भर की ऑफिस से छुट्टी ले सकता है। बोला क्यों, क्या? तो ले सकता है, ले बोले मस्ट है, बोले तेरे लिए मस्ट है, तो खुद के लिए लेना है। ये सिम लेने का, इंटर ग्रुप के ऑफिस में जाने का, वहां ऑफिस था दोस्तों, वहां बैठने का और वो लिस्ट को कॉलिंग करने का। दोस्तों ये इतना फायदेमंद रहा ना मुझे, ये एक्शन मैंने वो जो किया ना दोस्तों, मैंने बिना सोचे समझे बोला ठोक दिया और जाके वो काम किया ना। तो ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आध्यात्मिकता का है ना, जो है दोस्तों विरोधाभास, जो अभी मेरे पहले प्रकाश भाई शेयर कर रहे थे कि भैया कैरिंग द मैसेज करने जाता हूँ, क्या होता है दोस्तों, वहां जाता हूँ, मैं बैठता हूँ और उसके घर का वातावरण, उसके परिवार के चेहरे पे बजे हुए 12 वो दोस्तों मुझे याद दिलाते हैं कि यार तू ऐसा है रवि। और वो जो काम करता है ना दोस्तों, वो उससे बड़ा काम कोई नहीं है सोबरिटी के लिए दोस्तों। ये फायदेमंद रहा। मैं कॉलिंग करता था ना, तो ऐसे ऐसे अनुभव मिलते थे, जनरली लेडीज लोग की ही कॉल उठाते थे। और वो एक दिन जबलपुर का पट्टा मिला था दोस्तों मेरे को, वो लेडीज ने शेयर किया था, साहब बोले अब भी बोले सिलेंडर खोल के लेके गया बोले बेचने, बोले अभी 2-3 दिन से भूखे है बोले। और ऐसे ऐसे बताते थे ना भाई कि क्या बताओ यार। और वो विरोधाभास से मुझे इतनी ताकत मिली यार, बोला कितना डीपली ये अल्कोहलिज्म की बीमारी। तो दोस्तों ये एक्शन की वजह से ही मुझे सोबराइटी मिलने की प्रक्रिया चालू हुई। दोस्तों तीसरे स्टेप के पास आया मैं। अभी मैंने ईएस लेवल तक के अपने आप को स्वीकार कर लिया था। मैं धीरे धीरे शराब से दूर होने लगा, मेरा नजरिया, मेरी विश्वास अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग पे बैठने लगा ये। लेकिन अभी तक के दोस्तों मेरे ईश्वर के साथ के में संबंध नहीं बने थे, मेरी श्रद्धा नहीं थी। एक हायर पावर था, लेकिन मेरा ईश्वर को मैं खोज नहीं पा रहा। दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तीसरी स्टेप 12/12 पढ़ के मैं मेरे सवालों के जवाब ढूंढने लगा। मैंने दोस्तों बिल डब्ल्यू साहब की स्टोरी बहुत ज्यादा पढ़ी, उनकी मानसिकता, उनकी अवस्था। अभी बिग बुक में 22 साल की उम्र से उसके पहले कहाँ मिलती है, पासेटॉन किताब में मिलती है। वो मेरे को इंग्लिश नहीं जमती थी, तो मैंने एक बंदे को मैसेज कैरी किया था दोस्तों, वो इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट था। तो मैं वो पासेटॉन किताब खरीदा 350 रुपए की, और वो उसके ऑफिस में जाके बैठा करता था, उसका कैबिन था, और उसको बोलता था भैया ये मेरे को एक्सप्लेन करके समझा इसको हिंदी, ताकि वो एक्सप्लेन करता था। मैं सोबर हो या ना हो, वो बंदा उस वक्त तक के दोस्तों सोबर, वो फर्स्ट डे सोबर है दोस्तों, आज 7-8 साल से सोबर। तो दोस्तों ये जब पासिटॉन पढ़ा तब मैंने देखा कि बिल डब्ल्यू साहब को जब एबीटी ने मैसेज दिया था, यार रवि बोले एबीटी ने मैसेज दिया था कि बिल तो अपने मन का ईश्वर क्यों नहीं चुनता। और उस वक्त दोस्तों बिल डब्ल्यू साहब के जो ईश्वर के प्रति या धर्मों के प्रति जो भी थॉट थे, उन्होंने यहाँ बिग बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है बिल की स्टोरी में, कि भैया मैं यीशु को मानता था, लेकिन उसके नाम से जो अपना स्वार्थ सीधा करते थे धर्म के ठेकेदार, वो मुझे नहीं मालूम। तो दोस्तों उनकी भी कुछ पूर्व धारणाएं, कुछ पूर्व कल्पनाएं थी जो बिल डब्ल्यू को तोड़नी पड़ी। बिल डब्ल्यू को जब ये बातें बताई ना दोस्तों, उसने कई अल्कोहलिक के साथ जाके बात की, और जैसे बिल डब्ल्यू के विचार थे ना दोस्तों, उसी प्रकार के विचार हम लोगों के भी थे दोस्तों भगवान के प्रति। तो दोस्तों इस वजह से वो पूर्वग्रह, वो मेरी कुछ पूर्व धारणाएं, मेरी होशियारी, मेरी पढ़ाई, ये आड़ आता था दोस्तों उस श्रद्धा के पीछे। अब दोस्तों ये पूर्व धारणाएं, ये मेरी पढ़ाई, ये मेरे पूर्व कल्पनाएं आड़ आते थे, वो मुझे तोड़ना पड़ा दोस्तों। मेरे स्पॉन्सर के साथ वो तोड़ने के लिए जब मैं चर्चाएं करने लगा, क्योंकि दोस्तों मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं अंधविश्वास में महत्व नहीं देता। अब मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, तो मैं साइंटिफिक कारण पूछूंगा ही
कि आदमी, मैं मेरे स्पॉन्सर को पूछता था दोस्तों ये प्रश्न, और इसको कोई ऐसे पर्सनली ना ले, मेरा किसी इसको विरोध नहीं है, लेकिन मेरे प्रश्न थे दोस्तों। मैंने वो एक्शन के तहत उसके सवाल ढूंढने की कोशिश की। मैंने मेरे स्पॉन्सर को पूछा, यार बोला एक आदमी के शरीर पे अगर हाथी का सर रख दो और उसको 4 हाथ दिखा दो और उसको मेरे सामने ला लो उस आदमी को, तो कैसे दिखेगा? दोस्तों ये कुछ कल्पनाएं थे जो मेरे को क्लियर करना था दोस्तों। ये बातें, बहुत सारी बातें थी, मैंने वो क्लियर करते गई। उस भगवान के प्रति मेरे मन के अंदर जो थी, चर्चाएं करने की वजह से मेरे स्पॉन्सर ने उसमें से रास्ता बताया कि भैया वो क्यों उस प्रकार से व्यक्ति को एक जगह एकाग्र होने के लिए कोई तो भी एक चीज की जरूरत पड़ती है, और एकाग्रता के लिए ये चीजें बनाई गई है, जिसको कोई ना कोई शक्ति का उन्होंने अपने तरीके से दोस्तों मुझे समझाया, बातों से कुछ कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए, कुछ दोस्तों एक्शन से हुए। वो उनके साथ में चर्चा करने के वजह से मैंने मेरे समझ का ईश्वर चुना, और ईश्वर चुनने के बाद दोस्तों मैं धार्मिकता के आचरण के पद्धति से या कुछ इसके प्रकार से दोस्तों मैं ये सारी चीजें कर रहा था, और एक स्टेप आगे बढ़ रहा था दोस्तों श्रद्धा के तरफ। अब दोस्तों एक एक स्टेप श्रद्धा की तरफ बढ़ रहा था, मैं शराब से दूर हो रहा था, सारा सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन मेरे पर्सनालिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। क्योंकि दोस्तों BW साहब बोलता है कि एक अल्कोहलिक के पर्सनालिटी में आमूलाग्र परिवर्तन बहुत जरूरी है, और दोस्तों मेरे में कोई परिवर्तन नहीं था। मैं शराब से ही दूर था, घर में चिड़चिड़ चल रही है, पैसों के कर्जे हो रहे हैं, बाहर में मैं लोगों के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ, मेरे लफड़े चल रहे हैं, और दोस्तों मैं पश्चाताप, गिल्ट और डर, गुस्सा, इसी जिंदगी में सिर्फ शराब नहीं पी रहा हूँ, बाकी सारी हरकतें मेरी चल रही है, और मैं सिर्फ अपने आप को समझ रहा हूँ कि यार हो गया, मैं तो शराब से दूर हो गया, अब क्या, ओके अब तो शराब पीना नहीं है। तो दोस्तों वो श्रद्धा मेरी बनती थी, बिगड़ती थी, बनती थी, बिगड़ती थी, जो बहुत सुंदर तरीके से बिग बुक में क्लियर कट लिखा, एकदा वो विलिंगनेसचं दार तुम्ही उघडलं तर पुन्हा पुन्हा त्याला चालू बंद करू शकतो। जब जब भी कठिन परिस्थिति आएंगी, जब जब भी मैं गिल्ट पश्चाताप में जाऊंगा, मुझे वो भगवान की तरफ में घुटने टेकता था, और जब अच्छी परिस्थिति आती थी मैं स्व की इच्छा चलाना शुरू कर देता। लोगों के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो दोस्तों ये तीसरी स्टेप बार बार कोशिश करने के बाद धरसोड़ हुआ करती थी, जो खूब महत्वपूर्ण स्टेप है। मैं इसकी प्रार्थना कर लेता था, वो मेरी ओरली प्रार्थना रहती थी, मन के अंदर से प्रार्थना नहीं रहती थी, लोगों के साथ में मैं स्वार्थ के हिसाब से मेरे व्यवहार रहा करते थे, मैं अपने को हमेशा चकाचौंध में रखा करता था, थोड़ी थोड़ी बातों से डिस्टर्ब हो जाया करता था। आज नहीं होता दोस्तों, आज वो बात नहीं होती कि कोई अपमान करे, कोई कुछ बोले, नहीं सुने, आज कुछ भी नहीं लगता। आज वो मुझसे ये हो गया, मैं परे हो गया। आज वो भावनाएं उतनी आहत नहीं करती, और इसके पीछे वजह क्या है, तो दोस्तों मैं अभी बारकाई से जब देखता हूँ उसके पीछे की एक वजह थी, उसके पीछे की वजह थी दोस्तों ये एक्शन। अब दोस्तों तीसरी स्टेप की मजबूत क्यों नहीं होती, बार बार लोग कंफ्यूजन क्यों होते, मैं क्यों कंफ्यूजन हो रहा था, मैं सिर्फ ऊपरी तौर पे ये करता था, लेकिन अंदर से तो वही मेरे भाव थे, मेरी भावनाओं को बदलाव नहीं था। तब दोस्तों मैं ये सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रयासरत रहा, आगे रहा, मैं लिटरेचर पढ़ते रहा, और मेरे को ध्यान में आया दोस्तों एक बात इतिहास में है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अल्कोहलिक अनोनिमस की उत्पत्ति तत्व लिए गए थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप की। फिर मैंने एक प्रश्न अपने आप से पूछा कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, और मैंने सुना भी दोस्तों, मैंने तो ये अपने आप को प्रश्न भी किया, इसका सवाल ढूंढने की कोशिश की, और जब भी मैं ये कोशिश करता हूँ मेरे को सवाल मिलते, जवाब मिलते। दोस्तों ऑक्सफोर्ड सिटी थी, ऑक्सफोर्ड सिटी में एक चर्च में लोग आते थे और फादर के सामने अपना कन्फेशन या एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और ये शायद मैंने रॉय टी से सुना होगा। तो ये एक लेडी आई, और एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे पिछले 10-15 साल से मेरे सिस्टर के साथ में बहुत खराब रिलेशन थे, और उसके वजह से मैं गुस्सा करती थी, बात नहीं करती थी, रिलेशन अच्छे नहीं होते थे। लेकिन मैंने उसको इस बारे में मैं सोच रही थी, और मैंने जाके अपने बहन से मिली और उससे माफी मांगी मैंने, और उसके बाद से जो मेरे मन के अंदर आनंद और मन की शांति प्राप्त हुई वो अल्टीमेट थी। उसने ये अनुभव चर्च में दोस्तों सब लोगों के सामने फादर के पास में शेयर किया, और फादर को ये एक अलग ही अनुभव दोस्तों उस टाइम पे मिला कि यार साला ये कितना सुंदर और अच्छी बात है।
तो उसके जो बहन के प्रति उसके मन में खुन्नस, रिजर्वमेंट, जेलसी या जो कुछ भी होगा, उसने उसको माफी मांग के भरपाई करके उससे क्लियर हो गई। तो फादर ने इसी को बेस बनाया दोस्तों कि यार ये अच्छी बात है, अपन ने करना चाहिए। और वो नेटवर्क रहता ना दोस्तों, वैसा उन्होंने उसने लोगों को बोला, फादर ने वहां से स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद में वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 तत्व बने, बाकी सब। लेकिन उसका जो बेस था ना दोस्तों, वो ये एक्शन थी कि लोगों के साथ में अपने संबंधों का भूल सुधार करना। अब दोस्तों ये चीज जो आगे बढ़ती गई, वक्त बढ़ता गया, वो एक के भी उस तत्वों के बेस पे 6 तत्व बने, आगे बढ़े, किताबें आई, ये आई, लोगों के अलग अलग अनुभव आए। और ये बात आने के बाद अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस भी ओहियो सिटी गए थे, बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब के साथ मुलाकात हुई। बिल वहां रुके उनके घर में 7-15 दिन, प्रेयर करते थे, सब करते थे, सब करते थे, तैयारी कर ली। 3 हफ्ते, 12 मई को उनकी मुलाकात हुई। 3 हफ्ते तक के दोस्तों वहां पे डॉक्टर बॉब सोबर रहे, ये अभी सब कुछ पता है दोस्तों। और उसके बाद में डॉक्टर बॉब जाने के लिए निकले। एनी आई, एनी ने बॉब बिल को बोले कि वो डॉक्टर जा रहा, बोले मेडिकल कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बोले जब जब भी जाते खूब पी के आते, आप रोकिए उनको। तो बिल डब्ल्यू की तब विचार है दोस्तों, पासीटॉन किताब में बहुत सुंदर तरीके से लिखे कि मैं उसको रोक सकता था, लेकिन मेरे को यह थॉट आया, बोले कि एक अल्कोहलिक रहना तो इसी दुनिया में, तो एक अल्कोहलिक अपने अनुभव से सीखता है, दूसरों के अनुभव से सुनने वालों में से नहीं है। तो भैया जान दो क्या आता है तो देखते हैं। और गए दोस्तों और उधर से दारू पी के आए, और आने के बाद ऑपरेशन, एक बियर सैंडविच देना सुबह 9-10 बजे तक के आएगा, ये एक्सपीरियंस रखना। और दोस्तों डॉक्टर बाब 9, 10, 11 बजे आने वाले दोपहर को, और शाम को 4 बजे आए। और आए तो उनके चेहरे पे वो चकाकी, बहुत सुंदर तरीके से बिल डब्ल्यू साहब एक्सप्लेन करते, उनके चेहरे पे वो चकाकी थी। वो एक अच्छा बात करने का तरीका लहजा था। और बिल ने आके बॉब को बोला, बॉब ने आके बिल को बोला कि यार बिल, बोले लास्ट टाइम जब मैंने दारू पिया ना, बोले तो मैंने सोचा, बोले कि यार मैंने क्यों दारू पी गया 3 हफ्ते के बाद। तब मुझे पता चला कि मैं सोच रहा था कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि अभी दारू छोड़ दिया, ये किया, वो किया। तो इस बार मैंने ये, बोले अभी मैं सुबह मेरा ऑपरेशन निपट गया ना, बोले तो मैंने सबसे पहले जाके लोगों के साथ भूल सुधार की, बोले यानी वो एक्शन की। ये 90 स्टेप की जो एक्शन है ना दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण एक्शन है। उसके सिवा वो तीसरी स्टेप मजबूत नहीं होने वाली, वो श्रद्धा मजबूत नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर के ऊपर अगर श्रद्धा मजबूत करना है, हायर पावर के साथ मेरे को अच्छे रिलेशन करना है ना, तो पहले ईश्वर के बंदों के साथ मुझे रिलेशन अच्छे करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के प्रति मेरे मन के अंदर संयम, सहनशीलता, दया और प्रेम, करुणा के भाव उत्पन्न होने को छूना, और होते हैं दोस्तों अगर ये स्टेप करता हूं तो मैं। तो डॉक्टर बॉब ने वो स्टेप की, और उसके बाद 10 जून 1935 अल्कोहलिक्स अनोनिमस की स्थापना हुई। वो सिलसिला आगे बढ़ते गया, बिग बुक बनी, बिग बुक बेस पे वो फिर बिग बुक लोगों ने मंगाए, 1941 से प्रचार प्रसार हुआ। लोग बिग बुक के से ही सोबर होते गए दोस्तों। अभी इंडिया में भी आया तो हैरियम भी वहां पर 12-15 दिन जाके रुके, और वो चार्लियम ने बिग बुक के मार्फत से उसको कार्यक्रम बताया, और वो सिलसिला आगे बढ़ा। बाद में वो दोस्तों डाइवर्ट हुआ, बात अलग की बात है। तो दोस्तों जो 9 स्टेप है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब दोस्तों मेरे जिंदगी का अनुभव बताऊंगा। मेरे मम्मी के साथ में मेरे रिलेशन बड़े खराब थे। बचपन से मेरी मम्मी मेरे को खूब ठोका करती थी, खूब मारा करती थी, और मैं मेरे मम्मी के प्रति खुन्नस पालता था। अब देखो दोस्तों, मेरा वहां से जन्म हुआ, वो वहां से मैंने, वो मम्मी ने मुझे दुनिया दिखाई, और वही माता के प्रति मैं सारी सारी खुन्नस दुनिया भरे की पकड़ के बैठा हूँ अपने उम्र के 35-36 साल तक के। उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि मेरे जिंदगी में उसके बाद जो जो भी औरतें आती थी, सबके प्रति मैं खुन्नस पालता था। मेरे सास ससुर के, साली के प्रति, सास के प्रति, बीबी के प्रति, बच्चों के प्रति, मेरे ऑफिस में लेडी एम्प्लॉइज है, सबके प्रति, सारी दुनिया के प्रति। और औरतों के साथ कैसे डील करना, कैसे बात करना, मेरे को नहीं समझता था। और बाकी चीज था तो मैं वो मतलब के लिए अपना ये रहा करता था, बदले के भावना से दोस्तों मेरा व्यवहार रहा करता था। तो दोस्तों ये बात मेरे को साला समझ में ही नहीं, मैं शराब से दूर था, लेकिन मेरे बीबी के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे, और मेरे बाहर भी बड़े चक्कर चल रहे। तो दोस्तों वो बदले के भावना से मैं बाहर किया करता था।
और तकलीफ में आता था, तकलीफ में आता था। क्योंकि दोस्तों वो 6 इंच की बॉटल पुराई लेकिन 6 फुट की बाई नहीं पुराई। तो दोस्तों लंबा हो गया, लेकिन फिर ये मेरे ध्यान में आया और मैंने ये अपना चौथा चौथी स्टेप राइटिंग किया, 5वीं स्टेप अपने स्पॉन्सर के पास शेयर किया। और स्पॉन्सर के पास अपना ये जो 5वीं स्टेप शेयर करने के बाद में 7वें स्टेप में मुझे क्लियरली पता चल गया, यार साले मेरे स्वभाव के क्या दोस्त। क्योंकि दोस्तों फिर वहां मुझे तैयारी करना पड़ेगा और तैयारी के लिए एक्शन करना पड़ेगा, और भगवान के साथ अगर एक्शन बनाना है तो उसका तरीका है दोस्तों प्रेयर। 7वें स्टेप की प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 6वीं 7वें स्टेप के बारे में बहुत कम लिखा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, लेकिन उसमें दोस्तों प्रार्थना, उस 7वें स्टेप की प्रार्थना मेरे स्वभाव दोस्तों को फिर से मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। जो पहला स्वीकार आता है शराब से, मेरे लाइफ का दूसरा टर्न आता है जहां से मैं बाल अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की तरफ अग्रसर होता हूँ, और वो 6वीं 7वें स्टेप से दोस्तों। तो वो स्वभाव दोस्तों मेरी निकाला मैंने, चाहे गड़बड़, बिंदास प्रवृत्ति, जल्दी गुस्सा हो जाना, दूसरों की भावनाओं की कदर न करना, ऐसे बहुत सारे स्वभाव के दोस्त निकले। और भगवान के साथ प्रार्थना करते गया। और ये जब मैंने दोस्तों चौथी स्टेप जब मैं लिख रहा था ना, तभी दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरी 8वीं स्टेप भी हो गई। क्योंकि चौथी के साथ में जब मैं राइटिंग करता हूँ तब दोस्तों एक कॉलम आता है जिसमें 6वीं 7वीं स्टेप भी होती है, साथ में मुझे किस लोगों के क्षमा भरपाई करना है वो 8वीं स्टेप भी हो जाती है, जहां मेरी यादी बन जाती है दोस्तों। तो ये यादी बन गई दोस्तों। और यादी बनने के बाद, क्योंकि अगर मैं यहाँ आके रुक गया दोस्तों चौथी 5वीं स्टेप लेने के बाद, तो मैं दोस्तों रिवर्स उसी जगह पे आ सकता हूँ जिस जगह पे उल्टा मैं भयंकर बनता हूँ। क्योंकि एक अल्कोहलिक की साला कैसी पर्सनालिटी मेरी वाली कि मैं आतंकवादी हूँ दोस्तों, जीता जागता बॉम्ब हूँ। कब फटूंगा, कब क्या करूंगा कोई भरोसा नहीं। भला ही उल्टा भी होता है दोस्तों इसका, मैं शराब से दूर हूँ, और शराब से दूर होने के बाद और उल्टा दिमाग दौड़ा के है ना, मैं इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ, इमोशनली अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करता हूँ। इसलिए दोस्तों ये इस पे काम करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों जब मैंने ये देखा और फिर अपना वो 8वीं स्टेप के अंतर्गत सब अपने निकाल लिया लोगों की गिनती, जब 8वीं स्टेप के पास आते तो ये जो आज का स्लोगन है ना दोस्तों, वो 8वीं स्टेप जहां से स्टार्ट होती है ना, इनटू एक्शन, 6वां स्टेप में 8वीं स्टेप जहां से स्टार्ट होती है वहां पे भी है। वहां मराठी में हमारे बोलते कि कृति विना श्रद्धा मृतवत है, फेथ विदाउट डेट विदाउट एक्शन, ऐसा कुछ वो स्लोगन है। और उसको बोलते हैं दोस्तों विश्वास कृति बिना मर जाएगा, ऐसा क्लियर कट वो स्टार्ट है, वहां से वो ये स्लोगन आया दोस्तों 8वीं स्टेप के पास से। वो बताता है 8वीं और 9वीं स्टेप का काम करना ही पड़ेगा। ये दोस्तों आगे के 8-10 पेज है ना, वो 9th स्टेप किस प्रकार से करना है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों मैंने वो पूरा लिख लिया और मेरे ध्यान में आया कि भैया मुझे भरपाई करना है, माफी नहीं मांगना है, एक्शन से ही भरपाई करना है। तो दोस्तों चैरिटी बिगिंस एट होम, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन है दोस्तों, मेरे को एक्शन के अंतर्गत अपने लाइफ में लगाना है। तो दोस्तों घर से स्टार्ट करना है दोस्तों, परिवार वो बिग बुक में है 9 स्टेप किस प्रकार से लेना है, कैसे क्या करना है, छोटे मोटे काम करना, माफी मांगना, जवाबदारियां पूरे करना, हर किसी के साथ संयम से रहना, चिड़चिड़ नहीं करना, करुणा ध्यान रखना, उनकी कमजोरियों की तरफ ध्यान बयान नहीं करना, बैठ के चर्चा करना। अभी ये सारी चीजें दोस्तों करना पड़ेगा, लेकिन मेरा बेस क्या है दोस्तों, मैंने जब लिखा ना तब मेरे ध्यान में आया मेरा बेस था साला वो मम्मी के साथ में जो मेरे खुन्नस पाल के रखी थी वो। मैं राइटिंग किया, राइटिंग करने के बाद दोस्तों मैं गया, और एक अल्कोहलिक डरपोक रहता है और वो करने में दोस्तों तकलीफ होती है। तब तक मेरा जिंदगी बहुत खराब थी दोस्तों, बहुत। आणि मैं इतना गुस्सेल और ये था ना, औरत कितनी खुन्नस पाल, ट्रैवल्स में अगर किसी औरत का पैर लगा ना तो उसकी माँ बहन लेता था, मारने के लिए दौड़ जाता था, वो कोई भी औरत रहे। मेरे को एक बार वो बैद्यनाथ चौक में मैं आ रहा था, मेरे को एक वो औरत ने बोली, मैं 2 महीने खर्रे से भी दूर था, उसको पैर को पैर लगा मेरे को उतरते टाइम, तो मेरे को बोले वेड़ा जाला का रे, मैंने अभी पश्चिम महाराष्ट्र में बोलते हैं दोस्तों वेड़ा, नॉर्मल बोलते। और दोस्तों इतू से बात के लिए मैं उसको एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे मारने दौड़ता है, उसे टक्कर करता है, वैसा करने के लिए तैयार हो गया था, इस लेवल तक के आ गया था। तो ये मेरी खुन्नस किस लेवल की होंगी वो। और बहुत कृतियां दोस्तों इस वजह से मेरी हुई है, जिंदगी की बहुत विकृत कार्य मैं कर चुका हूँ, जो मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता दोस्तों।
तो वो सारी चीजें मैंने स्पॉन्सर के पास शेयर की। आप जितना डीप तक के सोच सकते हो सब कुछ कर चुका हूँ दोस्तों मैं, इस एक वजह से। तो दोस्तों मैं फिर अपने मम्मी की तरफ गया। मैं एक स्पॉन्सर के साथ बात किया, वो बोले रवि जाके माफी मांग, क्योंकि वो माँ है, वो कर देंगी माँ। और मुझे लग रहा था, तो दोस्तों मैं गया और 10:30 बजे गया सुबह। मेरी माँ उधर रहती है अयोध्या नगर में, मैं इधर रहता हूँ त्रिमूर्ति नगर में। और 10:30 बजे से दोस्तों फिर भी देखो हिम्मत जुटाने के लिए 3.5 घंटा लगा मेरे को। 10:30 बजे से 1:30 बजे तक के वहां बैठे रहा। मैं गया, मम्मी बोला तेरे से बात करना है, तू बैठ या। और छोटे भाई को भी बोला तू भी बैठ, तेरे से भी बात करना है। और 3 साढ़े 3 घंटा टाइम पास हो रहा है, मैं मेन सब्जेक्ट पे ही नहीं आ रहा, इधर उधर की। और फिर मैंने बोला की आई म्हटलं मी म्हटलं माझ्या दारूच्यामुळे तुला खूप त्रास दिला, तुला खूप दुखवलं, मी माझ्या जबाबदाऱ्या पूर्ण नाही केल्या आणि आता मी अल्कोहोलिक्स अनोनिमसच्या एका कार्यक्रमाला चाललो, तिथून माझी दारू सुटली तुला माहित आहे. आणि मी ज्या ते अल्कोहोलिक्स अनोनिमसचे कार्यक्रम सांगतोय माफी मागायला, आणि म्हटलं मला त्या गोष्टीचा खूप पश्चाताप होतोय, खूप, आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला माफ कर। और दोस्तों जब जब मैंने ये स्टेप की ना, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इस प्रकार का कठोर और क्रूर इंसान बन चुका था ना कि मेरे आँख से कभी आंसू नहीं निकलते। मैं 41 साल में कभी नहीं आंसू। इवन मैं इमोशनली इस प्रकार का बन गया, मेरे शरीर में साली गुदगुदी नाम की चीज नहीं। इतने भी लोग कैसे भी लाओ, मैं हंसता नहीं। कोई मर जाता है तो मेरे आँख से आंसू नहीं टपकते। इवन एक्सीडेंट हुआ तो मर ये होता है। इतना मैं क्रूर हूँ कि पोस्टमार्टम के रूम में भी डालते तो वो बॉडी भी देख लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सीडेंट कर फर्क नहीं पड़ता। इतना दोस्तों क्रूर बन चुका था, एक जो जल्लाद जैसा। लेकिन दोस्तों वो दिन था जब मैंने ये माफी मांगी, वो रवि फिर से जिंदा हो गया। क्योंकि इस बात का क्वेश्चन मैंने एक ओल्ड मेंबर को पूछा था, मुझे ऐसा डर लग रहा था ये प्रक्रिया होने के 2 4 3 महीने पहले, जब मैं इन्वेंट्री ले रहा था, यार साला मेरी आत्मा कहीं मर तो नहीं गई दारू पी पी के, मैं निर्दयी तो नहीं बन गया और क्रूर तो नहीं, हिटलर टाइप। तो दोस्तों वो बोले नहीं रवि, बोले ऐसा नहीं है, बोले तेरी जिंदगी में कुछ, तेरे पास्ट में, तेरे सबकॉन्शियस माइंड में, तेरे आत्मा में कुछ ऐसी चीजें है बोले जो तूने की है। बस बोले अगर तेरी आत्मा मर चुकी होती तो तूने ये क्वेश्चन नहीं किया रहता, बोले वो थोड़ी ना थोड़े लेवल पे है बोले जिंदा। तू भगवान से प्रार्थना कर, सही एक्शन कर, वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। और दोस्तों वो इमोशन, अच्छे भावनाएं तैयार होने के लिए मैं दोस्तों उसको जब जाके माफी मांगा, और मैं उस दिन पैर पकड़ा, और उस दिन मैं इतना रोया ना दोस्त, यानी 7 से 8 मिनट मेरी माँ ने मुझे गले लगाई और मुझे बोली, कोई रवि बोले तू क्यों ये बात सोचता है, बोले कि तूने अपनी जवाबदारियां पूरी नहीं, तेरे को तेरे पिताजी जाने के बाद 20 साल की उम्र में तूने लोन उठाया, बहन की शादी की, छोटे भाई को पढ़ाया, भाई बहन को पढ़ाया, इतने खराब एरिया में रह के भी तू ठीक ठाक रहा। एक बड़ा लड़का तो मेरा मर भी गया, 29 साल की उम्र में मर गया दोस्तों, मेरा बड़ा भाई। तो बोले तू क्यों ऐसा। और दोस्तों दो माँ बेटे मिलके इतना रोए, मुझे उस दिन जो सुकून और मन की शांति और जो अनुभूति प्राप्त हुई ना दोस्तों, मैं शब्दों में बयान नहीं कर। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो 12 प्रॉमिसेस है ना दोस्तों, ये 12 प्रॉमिसेस यहाँ ये कृतियां करने की वजह से होते। और वो कृति किया दोस्तों मैंने, और उस दिन से मैं फिर से दानव से मानव के तरफ अग्रसर हूं। मेरे मन में दुनिया की तरफ देखने का नजरिया ही चेंज हो गया दोस्तों। मेरी बीबी के साथ मस्त रिलेशन हो गए। उधर से आने के बाद बीबी इसको लेके गया, उसको घुमाया, यार बोला तेरे को मैंने तकलीफ दिया, माफ कर। उसको कुछ अपने कुछ ऐसे थे धंधे में, नाम लेके नहीं बताया, लेकिन कर दिया वो क्लियर। वहां से लफड़े टोटली बंद हो गए। मेरे बच्ची की तरफ, मेरे सास ससुर के साथ मैंने रिलेशन, जिनके साथ 8 8 10 10 साल नहीं बात किया दोस्तों मैंने, जिनको कमर के नीचे के गाली दिया, पुलिस स्टेशन तक के पहुंचाया था, उनके साथ दोस्तों बेस्ट रिलेशन। यानी मैंने सास ससुर को, साली को, साड़ू को, अभी वो साड़ू को नहीं पता था, लेकिन वो बैठ गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्ची थी, बीबी थी, सब 6 7 जन थे। उनके सामने मैंने सबको माफी मांगा। और दोस्तों ये जब कृति किया ना दोस्तों, तो मन से दो दो बोझ था ना दोस्तों, वो बहुत कम हो गया। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे ये एक फिर से एक अच्छा आदमी बनाती है। आध्यात्मिक कार्यक्रम है। आध्यात्मिक कार्यक्रम का अर्थ होता है आदि आत्मदेवी कसा, यानी मेरे आत्मा के ऊपर मुझे काम करना है। आत्मा में मेरी जो भाव है ना, वो भाव को बदलना पड़ेगा दोस्तों।
और मेरे दुनिया की तरफ देखने का नजरिया, जिंदगी जीने का तरीका, सोचने का तरीका, दूसरों के प्रति बहुत बंधुभाव होता है दोस्तों। आज वो जलसी नहीं है। इवन ये सारी प्रक्रिया मैंने एक्शन के अंतर्गत की। कुछ ये के मेंबर भी थे, उनके साथ में भी मेरे रिलेशन, एक दो ही मेंबर थे दोस्तों, उनके साथ में भी बैठ के माफी मांगना, ये करना। कुछ ग्रुप्स थे दोस्तों जहां मैं जाया नहीं करता था यार, वो ग्रुप में फिर से मैं एक्शन के अंतर्गत जाने लगा। कुछ भरपाई की बातें थी, पैसों की भरपाई की बातें। एक सुंदर दोस्तों एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि ये चीजें करता हूँ ना दोस्तों, मैं प्रामाणिकता के साथ मैं एक्शन करने की कोशिश करता हूँ, मन की तैयारी करता हूँ ना, भगवान देखो कैसे मदद करने के लिए आते। दोस्तों 2008 में मुझे याद है कि मैं रामटेक के पास एक छोटा सा गांव था। वो गांव में दोस्तों एक अल्कोहलिक था, वो अल्कोहलिक की बीवी के साथ मेरे चक्कर चल रहे थे। अब दोस्तों मैंने बहुत सारे चक्कर किया, लेकिन ये चक्कर में साला मैं ओवर कॉन्फिडेंस में फंस गया। वो बंदे को मैंने दारू पिलाया रात को कई बार जाके, और मैं अकेला आके उसके घर में सो गया। वो बंदा दोस्तों 5-6 बजे आया और उसने दरवाजा ठोका। 20 किलोमीटर दूर छोड़ा था दोस्तों उसको मैंने, वो पैदल पैदल आया। उसने दरवाजा खोला और मेरे को तो मार नहीं सकता, मेरी हाइट पर्सनालिटी 6 फुट है, वो सिंगल पतला। उसने अभी अपने बीबी को धोया और मैं वहां से भाग गया दोस्तों 2008। उसके बाद मैं कभी उधर पलट के नहीं देखा। लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज थी जो मुझे बार बार दोस्तों तकलीफ दे रही थी कि यार साला ये में आने का, कि मेरे वजह से दोस्तों वो मियाँ बीवी के रिलेशन क्या रहे होंगे आगे में, बाद में कैसा क्या होगा। और मेरे को बड़ा गिल्ट लग रहा था, और मैं भगवान को इस चीज को लेके प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि दोस्तों 9 स्टेप है, वो तो बोलती है भरपाई करते वक्त कि वह हमको कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर माफी मांगने से उनकी जिंदगी में और परिणाम होगा, तो मुझे विजडम के साथ ये स्टेप करना है। तो मैं साला सोच रहा था करूँ, लेकिन मैंने भगवान को प्रार्थना की, यार प्रभु ये यार बार बार तकलीफ देती है यार, ये इससे निकाल। दोस्तों ऐसे ही मैं एक दिन ऑफिस जा रहा था, मुझे कॉल आया। और कॉल आया तो बोले काका ओळखलं का? मैं बोला नाही, कोण? तर काका बोले मी अमका तमका ढमका बोलत आहो आणि आता, अरे वाह म्हटलं खूप बढ़िया, अब कहाँ हो? तो बोले मेरा अभी, मैंने इतनी इतनी पढ़ाई कर रही हूँ। घर की परिस्थिति खराब थी दोस्तों। और दोस्तों ये बंदा, वो उसका लड़का था। और बोले मैं मिलना चाहता हूँ। बोला आ मिल। आया दोस्तों, मिला। और मिलने के बाद दोस्तों घर की परिस्थिति ये वगैरह, और मेरे को भगवान ने मौका दिया कि मैं उसका करियर सही सेट कर दूं। और दोस्तों मैंने अपने थोड़ा जाक लगा के उसको गाइडेंस करके, थोड़ी इधर उधर की मदद करके ये उसको जॉब पे लगा दिया दोस्तों, और उसका ये हो गया। और इसके दौरान दोस्तों मुझे मौका भी मिल गया उनके घर जाके माफी भरपाई करने का मौका मिलने का। और मैंने देखा दोस्तों परिवार मस्त सुख से हो रहा था, जो मैं अंदर गिल्ट फील कर रहा था। भगवान ने देखो दोस्तों कैसा वो रास्ता बनाया। मैंने सिर्फ प्रार्थनाएं की, और कभी ना मिलने वाला 10-15 साल के बाद कॉल आना, मदद मांगना, और फिर मदद करना, फिर उसके डैड आना, उसके पिताजी आना। उसने दारू छोड़ दी दोस्तों 8-10 साल से। वो बंदा आना, उसने अच्छे से बात करना, लेके जाना, वो मिसअंडरस्टैंड, वो भूल गए थे दोस्तों, और अच्छी जिंदगी चल रही। तो भगवान मुझे दिखाना चाहता था, यार अच्छा है तू अपने आप में, क्योंकि इमोशनल हूँ दोस्तों, बुरा नहीं हूं मैं, मेरे मन में भी भावना है, मैं भी दया रखता हूँ। लेकिन वो सही गलत का दोस्तों डिसीजन नहीं लेते आता। लेकिन जब मैं एक एक्शन के लिए निकल पड़ता हूँ ना दोस्तों, तो भगवान आके काम करता है। और वो मेरी एक्शन सही होना और डेयरिंग के साथ में होना दोस्तों। फाइनेंस के बारे में दोस्तों मैंने लोगों को टप्पे दिया, जॉब लगा के देता हूँ करके। और उस चीज को लेके मैं इधर उधर भागा फिर रहा था। तैयारी बताया, भैया नहीं ना नहीं होती शुरुआत तो यार 2-500 से ही करो, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम में हर सवालों के जवाब। वो पांडेचेरी वाले भैया की शेयरिंग सुन रहा था। पांडेचेरी के क्या नाम है उनका, बड़ा अच्छा नाम है, बड़े फेमस है वो, बहुत यूट्यूब पे उनकी शेयरिंग है। उन्होंने बहुत सुंदर 9 स्टेप पे वो शेयरिंग की थी कि एक साइकिल वाला रहता है, उसके ऊपर 20 लाख का कर्जा रहता है, और वो सोचता है कैसे चुकाऊंगा। तो उसका स्पॉन्सर बोलता है भैया तू शुरुआत तो कर, 50 रुपए से शुरुआत कर। वो जाता है वो साइकिल के कंपनी में, उसका दीवान जी बुक निकालता है, हाय भैया तेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा है। वो देने की नीयत बताता है 50 रुपए, और वो मालक का लड़का बोलता है कि भैया कुछ तो दे रहा है, 50 रुपए शुरुआत तो कर। उसने 50 रुपए, देखो दोस्तों भगवान, मतलब उसके बाद में वो कर्जा भी चुक गया, और वो
मालक ने उसकी देने की नीयत देख के उसको नई दुकान स्टैंड करवा दी। यानी वो क्या दिया वो नहीं दोस्तों, मेरी नीयत क्या है और मैं किस एक्शन से आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मेरी नीयत अच्छी रख के मैं एक्शन के लिए बढ़ता हूँ ना दोस्तों, तो ईश्वर मेरे साथ में हाथ मिला के मेरे सर पे हाथ रख के काम करता है। लेकिन वो एक्शन सही हो ना, और वो होती है दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस 9 स्टेप के अंतर्गत, जो कार्यक्रम का हमारा बेस है। लेकिन हम डरपोक किस्म के लोग हैं दोस्तों, डरते हैं। और उसके बाद में जब होता है ना दोस्तों, तब मैं जब आगे बढ़ता हूँ मेरे ईश्वर के साथ में, ये चीजें करने के बाद है ना, मेरे धारणाएं गायब हो जाती है, मेरे में से बहुत सारी चीजें आउट हो जाती है, मेरे बंदों के साथ एक अलग दोस्तों आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। जब मैं ये सारी चीजें करने के बाद दोस्तों मैंने देखा कि ऑफिस में बैठता था ना दोस्तों, तो वो फीलिंग समझ में आती थी कि अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है क्या, सामने वाले की क्या है, मैं परखता हूँ दोस्तों, जैसे जेरोक्स कॉपी। वो बोलते हैं दोस्तों कि अगर ये एक्शन करेंगे तो हमें बहुत सारे आमूलाग्र चेंजेस आनेंगे, आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक प्रगति मेरी बड़े लेवल पे हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों इसको बाद में मेंटेन करना भी बहुत जरूरी। अगर 8 10वें 11वें 12वें कदम पे मैं इसको मेंटेन करूंगा, तो ही वो मन की शांति बनी रहेगी। और कार्यक्रम वन डे एट ए टाइम का है दोस्तों। मैंने को जो आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई, जो सोबरिटी प्राप्त हुई, वो 24 घंटे की है। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट में, मेरे स्वभाव में वो जादू है दोस्तों कि वो पलट के फिर से रिटर्न आ जाते, पुनर्जन्म हो जाता है दोस्तों उसका। तो दोस्तों इसलिए मुझे ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के एक्शन के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत जुड़ा रहना पड़ेगा। बहते पानी दोस्तों बहुत सुंदर दिखता है, और तालाब में एक जगह पानी रहता है ना दोस्तों, तो वो बास मारने लगता है। और मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं बास मारूं, मैं बहते रहूंगा। इसलिए दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में, मीटिंग में हर जगह जुड़ा रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, जिसकी वजह से पा रहा हूँ शराब से दूर। और कभी अनुभव नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था दोस्तों इसका सुंदर, समाधानी और संतुष्ट जीवन जी रहा हूँ। दोस्तों आप सभी लोगों ने यहाँ मुझे सुने, पायरनर ग्रुप ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरे जो अनुभव थे मैंने रखा दोस्तों, कुछ भूल होंगी तो माफी चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।